नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात सुपर फूड की। बच्चों के लिए कौन से खाने हैं जो उनके लिए सेहतमंद है, उनके ग्रोथ में वो मददगार साबित होगी और शुरुआत में हर पेरेंट्स को ये ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर अमित कुमार हैं जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं। किडविंग चाइल्ड केयर क्लिनिक है दिल्ली में और वहाँ पर हैं। दो दशक से ज़्यादा का लंबा अनुभव है। सर, ये समझना चाह रहे हैं कि सुपर फूड कहने का मतलब वो फूड जो बच्चे को ग्रोथ दे, अच्छी हेल्थ दे। क्या पेरेंट्स आते भी होंगे और आपका क्या सजेशन है कि क्या क्या खाना किस उम्र पे देना चाहिए जिससे उनका ग्रोथ प्रॉपर? देखो, सुपर फूड कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बेसिकली सुपर फूड उसको कहा जाता है ऐसी चीज़ें जिससे कि ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा हो, जिससे बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो। हर एक माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो और वो उनकी मर्ज़ी के हिसाब से खाए, जितना वो चाहते हैं उससे ज़्यादा खा के दिखाए। हर एक कोई पेरेंट्स का यही ख्वाहिश रहती है। हम भी कई बार ख्वाहिश लेके आए हैं। ठीक है, और कभी उनका मन भरता नहीं है कि ये भी खा लिया, वो भी खा लिया। उसके बाद भी यही रहता है। हमारे पास तो मदर्स आती है तो यही बोलती हैं कि खाता नहीं है। जब उनसे थोड़ा हिस्ट्री पूछो, थोड़ा डाइट चार्ट की पता करो, तो उनकी ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा ही खा रहा होता है। तो एजम्पशन रहता है, हर एक मदर का अपना एक एजम्पशन है ना। ह्यूमन माइंड है, अपने हिसाब से एजम्पशन हो जाता है कि हाँ भाई, इसको 2 रोटी खाना चाहिए, इसको इतना राइस खाना चाहिए, इतना दाल। मदर अपने हिसाब से एज्यूम कर लेती हैं और पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से उसको कोरिलेट करते रहती हैं कि पहले ये इतना खाता था, अब ये इतना खाने लगा है, पहले ये खाता था, अब ये खाने लगा है। तो ये इस तरह से अपने उसी की पास्ट हिस्ट्री से या तो उसको कंपेयर करेंगी, या कोई सिबलिंग होगा उससे कंपेयर करेंगे कि इसका भाई तो इतना खा लेता है, ये उतना नहीं खाता, ये उसकी बहन इतना खा लेती है, उसका मेरी सहेली का बेटा इतना खा लेता है। तो इस तरह की चीज़ें हमारे पास बहुत सारी आती हैं। तो देखिए, हमको बेसिकली सुपर फूड का कॉन्सेप्ट ये हमारे इंडियन उसमें ट्रेडिशन में इसलिए ज़्यादा वैल्यू नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास या बिलो मिडिल क्लास हैं। तो ये हम सोचें कि हम बहुत अच्छी महंगी चीज़ें ख़रीद के खिलाएंगे तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। हमारा जो नेचुरल खाना है, जो हमारा ट्रेडिशनल खाना है, दैट इज़ ऑलरेडी सफिशिएंट टू प्रोवाइड द सफिशिएंट एनर्जी, सफिशिएंट मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स, सब चीज़ें उसमें हैं, मिली हुई हैं सब चीज़ें। उसको बस उसको सही तरीके से देने की ज़रूरत है। बच्चे के एज के हिसाब से, बच्चे के वेट के हिसाब से उसको प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो ये किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का बनाया हुआ फूड हम लें और वो बच्चे को दें और उसी से ग्रोथ होगी, ये एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। तो खाने में क्या क्या होना चाहिए मोटे तौर पे? रोजाने के खाने में जब से खाना शुरू करे बच्चा, क्या क्या ख्याल रखना चाहिए? हम वही सिखाते हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के पीछे ना भागें कि यही चीज़ उसको देने की ज़रूरत है। हम बैलेंस डाइट के ऊपर सबसे पहले एडवाइस करते हैं कि बैलेंस डाइट देना है। बैलेंस डाइट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी एक फूड कंप्लीट फूड नहीं है ना। एक ही कोई खाना ऐसा कंप्लीट खाना नहीं है जो हर चीज़ प्रोवाइड कर देगा। किसी में मिनरल्स नहीं है, किसी में विटामिन्स नहीं है, किसी में प्रोटीन कम है, किसी में कार्बोहाइड्रेट कम है, किसी में विटामिन डी कम है। तो इस तरह से बहुत सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ लैकिंग है और वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एक कुछ चीज़ प्रोवाइड करेगा तो दूसरा कुछ चीज़ प्रोवाइड करेगा, तब जाके वो कंप्लीट फूड बन पाता है। इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि आप वैरायटी ऑफ फूड दीजिए, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट भी हो, जिसमें फ़ैट भी हो, जिसमें कि प्रोटीन भी हो, मिनरल्स भी हों, फाइबर्स भी हों, विटामिन्स भी हों, सब चीज़ें हों। तो अब एक कंप्लीट फूड बनाना है बैलेंस डाइट के लिए। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम देख लें, जैसे कि हमारा ट्रेडिशनल खाना है कि हम राइस लेते हैं, दाल लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, ठीक है। तो ये अगर हम राइस, दाल और सब्जी भी खिला रहे हैं बच्चे को, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट भी जाएगा, इसमें प्रोटीन भी जाएगा, इसमें फ़ैट भी जाएगा। अगर इसमें आप थोड़ा सा घी वगैरह ऐड कर देंगे तो फ़ैट अच्छे से जाएगा। साथ में अगर सब्जियां खिला रहे हैं तो फाइबर्स भी जाएगा, उसमें विटामिन भी होते हैं, विटामिन भी जाएगा। तो अगर बच्चा दाल, चावल, सब्जी खा रहा है तो ये एक अपने आप में कंप्लीट फूड बन जाता है, उसके ग्रोथ के लिए सफिशिएंट होता है। उसी तरह से हम अगर रोटी खिलाते हैं या पराठे खिलाते हैं, उसमें हम वेजिटेबल के साथ देते हैं उसको, हम साथ में कर्ड दे देते हैं या मिल्क देते हैं बच्चे को, तो ये भी एक कंप्लीट फूड बनता है इस तरह से खिलाने के लिए। तो लेकिन लोग ये हमारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं इसको ना चाह के कुछ एक्स्ट्रा देना चाहते हैं। हर एक कोई अपने बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना चाहता है। उस चक्कर में फिर कंपनी फूड पे आ जाते हैं कि हम पैक्ड फूड दी चीज़ें दें, और जहाँ पैक्ड फूड पे जाते हैं तो फिर आप मान के चलिए कि प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम दैट ओनली। शुरू हो जाएगा। अंडे वगैरह भी दे सकते हैं समय पे? अंडे हैं,
ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है, फ्रूट्स हैं, ठीक है, और बाकी तो दाल है, राइस है और रोटियां तो है ही हैं इस तरह से। तो ये सब चीज़ें हैं। हम जैसे कि मान लो अब कोई बच्चा है हमारे पास आया जो सही में जिसको रिक्वायरमेंट है, अब जैसे कि ये तो मैं बात कर रहा था जो कि हाँ ठीक है, ठीक वेट चल रहा है, लेकिन कई बच्चे जैसे लो वेट के होते हैं जिनको ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही होती है, तो उस कैटेगरी में जिसकी वेट कम है, जिसकी हाइट कम है, उसमें फिर हमको देखना पड़ता है कि ये लो वेट है या हाइट है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं जिसकी वजह से इसकी हाइट और वेट दोनों चीज़ें कम चल रही हैं। तो उसके मुख्य तौर पे 3 रीज़न होते हैं। फर्स्ट रीज़न होता है अगर वो पैदा ही कम वेट का हुआ है ना। हम जैसे जो बच्चे कम वजन के होते हैं, 2.5 किलो से कम वजन के पैदा होते हैं, तो उनको लो बर्थ वेट बेबी कहा जाता है। तो लो बर्थ वेट बेबीज़ होने का 2 रीज़न होता है, या तो प्रीमेच्योरली हो गया, समय से पहले हो गया, या तो समय पे तो हुआ लेकिन ग्रोथ पूरी नहीं कर पाया, वो अंदर माँ के अंदर कोई बीमारी चल रही होगी जिसकी वजह से बच्चा कम ग्रोथ के साथ पैदा हुआ, जिसको IUGR बेबी कहा जाता है। तो जो बच्चे कम वजन के पैदा होते हैं उनके आगे भी कम ग्रोथ होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि उनका जेनेटिक मेकअप उस तरह से बन गया रहता है कि वो उसके ग्रोथ को ज़्यादा बढ़ने नहीं देता है उस तरह। फिर दूसरा रीज़न आ जाता है कि अगर उसमें जेनेटिक बर्थ के साथ प्रॉब्लम नहीं है, अगर शुरू के 6 महीने की हम ग्रोथ देखते हैं, 6 महीने में भी अगर फॉल्टी फीडिंग है, कई बार मदर अपना ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही है, फॉल्टी फीडिंग करा रही है, लाइक डाइल्यूटेड काउ मिल्क दे रही है या टोन मिल्क दे रही है डाइल्यूट करके, या इस तरह से गलत तरीके से दूध पिलाए, तो भी बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही होती है। तो फॉल्टी फीडिंग वाला फैक्टर को हमको ध्यान में देखना पड़ता है हिस्ट्री से एग्ज़ामिन करके कि इसमें फॉल्टी फीडिंग का केस तो नहीं है कि जिसमें बच्चे की जितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो ना दे के बच्चे को गलत तरीके से डाइट दिया जा रहा है। तो वो हमको वो ढूंढना पड़ता है, उसको करेक्ट करना पड़ता है। अब अगर वो फॉल्टी फीडिंग वाला केस आता है तो वो करेक्शन कैसे स्टार्ट होगा, उसका करेक्शन यही यहाँ पे आता है, सुपर फूड या फिर हाई डेंसिटी फूड कहा जाता है, हाई एनर्जी फूड कहा जाता है जिस चीज़ को, जिसमें कि अब बच्चा तो कम वेट का है, उसका स्टमक का साइज़ भी कम है, उसकी इनटेक लो एपेटाइट है, तो ऐसे भी कम ही खाएगा। तो जब बच्चा कम खा पाएगा तो ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जो कि कम अमाउंट में भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करें, ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशन हो। तो ऐसे फूड इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि कम देने पर भी ज़्यादा एनर्जी दें। तो वो उसमें हम जैसे एग योक देते हैं, या फिर हम ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना के उसको ऐड करके देते हैं, घी वगैरह जो है या बटर है जो उसको हम खाने में ऐड करके देते हैं, दाल ज़रूर दिया जाता है क्योंकि दाल में प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं, चाहे इस तरह से। तो हम इन चीज़ों को बता के देते हैं कि भैया ऐसे आप इन चीज़ों को दीजिए जिनको कम ही देना पड़ेगा, लेकिन अभी आप सोचेंगे कि ज़्यादा खा के दिखा देगा, ज़्यादा खा के नहीं दिखाएगा। जब कम अमाउंट वाली चीज़ों, हाई एनर्जी चीज़ों को देंगे तब धीरे धीरे जब उसका वेट गेन होगा तब फिर उसका एपेटाइट भी बढ़ेगा उस चीज़ों के। पर ये पेशेंस वाली चीज़ है, इसमें 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना लग सकता है। अपने मन से कोई पाउडर की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर ना कहें। देखो ज़्यादातर मार्केट में जो पाउडर्स अवेलेबल हैं जिसको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, नाम में नहीं लूँगा, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे एड्स भरे पड़े हैं। आप हर 1-2 मिनट में आपको उस तरह के ऐड मिल जाएंगे जिसमें कि दिखाया जाता है कि एक बच्चे का हाइट इतनी थी और ये पाउडर देने के बाद इतनी हाइट हो गई, इसमें इतनी एनर्जी आ गई कि हर कंपटीशन जीत गया। चाहे इस तरह के ऐड तो इसी तरह से भ्रामिक होते हैं जो सही तरीके से नहीं दिखाए जाते हैं, और उनमें कुछ नहीं होता है। उनमें सिर्फ एक फ्लेवर डाल दिया जाता है, उसमें शुगर भर दिया जाता है और उसमें कुछ नहीं देते हैं, और उसको आपको थोड़े बहुत विटामिन्स भर देंगे। तो उसके बाद ऐसे एडवर्टीज़मेंट दिया जाता है कि जिसको पिलाएंगे तो आप बच्चे को खाने की भी ज़रूरत नहीं है, बच्चा कुछ खाए चाहे ना खाए, अगर ये दूध और पाउडर पिला देंगे तो वो फिर सुपर बॉय बन जाएगा या फिर अच्छा। तो हमारे खाने में जो चीज़ें शामिल है वही सुपर फूड है दरअसल बच्चों के लिए। बच्चों के देखिए, बच्चे में क्या चाहते हैं कि उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो, उसका ग्रोथ अच्छा हो, ठीक है ना, उसकी हाइट अच्छी हो। तो हाइट तो भी पेरेंट्स पे ही डिसाइड होती है, उसका इंटेलिजेंस ठीक हो। तो आपके हाथ में इंटेलिजेंस है नहीं, ठीक है ना। इंटेलिजेंस तो हर एक किसी का जेनेटिक मेकअप होता है और उसका एक्सपोजर पे डिपेंड करता है किस तरह से वो पढ़ता है। आपके हाइट जो भी पेरेंट्स की हाइट पे जाती है कि पेरेंट्स की हाइट जैसी वो मोस्टली बच्चे के हाथ पे। वेट जो है, अब वेट पे भी बैलेंस वेट होना चाहिए। अब आज के डेट में वेट जो है, नॉर्मल वेट के बच्चे बहुत ही कम देखने मिलते हैं, कम वेट के बच्चे ठीक है वो भी कम ही हैं, लेकिन अब ओवर वेट के बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर हम 100 पेशेंट देखते हैं तो 100 पेशेंट में तो 50% मान के चलो ओवर वेट के बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल वेट के बच्चे 30% होंगे और 20% लो वेट के बच्चे होंगे, लेकिन 50% बच्चे ओबीज हैं। और वो ओबेसिटी कब बढ़ती है? 5 साल के बाद, ठीक है। जब बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है,
खाने पीने लगता है। पहले तो मदर सब परेशान रहती हैं कि बच्चा खा नहीं रहा है। उसके बाद जब वो खाने स्टार्ट करता है तो फिर वो जंक फूड और आजकल तो इतनी सारी चीज़ें सब ऐड के थ्रू बिक रही होती हैं। पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं और मोमोज़ खा रहे हैं, ये सब चीज़ें, तो फिर वो ओबेसिटी पे जाते जाता है और धीरे धीरे करके वो ओबीज़ हो ही जाता है 8-9 साल तक पहुँचते। तो ये ओबेसिटी इज़ मोर कंसर्न है ना आज के डेट में। इंडियन मिडिल क्लास और इंडियन सुपर क्लास में जो कि हायर क्लास के हैं, ओबेसिटी इज़ मेजर कंसर्न उसमें तो है। जो पुराने समय से पारंपरिक खाना है उसी के आसपास रही हो ज़्यादा, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, वंस इन ए वाइल सबको मन करता है बाहर की चीज़ें खाने का चाहिए आजकल, लेकिन रूटीन में शामिल हाँ, रूटीन में नहीं शामिल होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट आज की डेट में जो पैकेट्स में चीज़ें आ गई हैं, 10-10 रुपये, 15-15, 20-20 रुपए की चीज़ें मिल रही होती हैं, चिप्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए, ये सब चीज़ें जो हैं वो सबसे ख़राब है। मतलब उनमें कुछ नहीं होता है, नथिंग, दे आर जस्ट मिक्सड विथ फ्लेवर्स एंड एक्सेसिव सॉल्ट डाल दिया जाता है जो कि आपको एडिक्ट बना देता है उस चीज़ का। तो एक्सेसिव सॉल्ट की वजह से बच्चा फिर वही हर रोज़ आएगा, 10 रुपये के पैकेट खरीद के दे दिया। पेरेंट्स को भी लगता है कि 10 रुपये क्या होता है, कोई 10 रुपये में तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो 10 रुपये की चीज़ बहुत नुकसान करती है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहिए, देखते रहिए, दिखाते रहिए किड्डोक्रेसी। इस तरह के वीडियोज़ और भी इस प्लेटफॉर्म पर हम लेके आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।